शिवाचार्य महोदय बैठी हैं, तो इसको पुष्प गुच्छ देकर के हमारे एसडीएम साहब स्वयं सम्मानित करेंगे। पुष्प गुच्छ बना लीजिए, दे दीजिए एक माला इनके। तो एक बार सभी मेरे साथ गायत्री महामंत्र बोलेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है रक्षक पिता भू प्राण का भी प्राण है, दूर करता दुख भय सब करता तू कल्याण है। नाम है पावन तेरा स्वयं जो स्वयं शुभ रूप है, तत्व ही पुरुष तो सारे जग का तू ही भूप है। जिसको हम स्वामी चुने वह भी वरेण्यम आप हो, शुद्ध भर गए मन रहित निर्लेप हो निष्पाप हो। जिसकी हम इच्छा करें देवश्च वह तुम देव हो, धीमहि धारण करें हम ऐसे तुम स्वयं हो। तुम धियो यो ने हमारी बुद्धियों को दीनानाथ, शुभ कर्म में हर समय प्रेरित करो प्रचोदयात्। आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, दादरी तहसील के तहसीलदार साहब, बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त राष्ट्र से प्रेम करने वाले राष्ट्रभक्त युवा, दशरथ और जनक तुल्य श्रद्धा और आदर के योग्य समस्त बुजुर्ग, पूजा एवं वंदना के योग्य मातृशक्ति और नौनिहाल प्यारे बच्चों और भाइयों, मुझे आदेश हुआ है तो मैं आपके बीच में सर्वप्रथम 4 पंक्ति समर्पित करता हूं आदरणीय एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के चरणों में, और वंदना राष्ट्र की। आजादी की सम्मा पे परवाने जो शहीद हुए, आजादी की सम्मा पे परवाने जो शहीद हुए, उन शहीदों के बलिदान को नमन है। कर्म और चिंतन जिनके राष्ट्र और विश्व हित में, ऐसी ऋषियों की संतान को नमन है। आजादी की सम्मा पे परवाने जो शहीद हुए, उन शहीदों के बलिदान को नमन है। तोपों के दहानों का मुंह फेर देते वीरता से सरहद पर खड़े हुए जवान को नमन है। कर्म और चिंतन जिनके विश्व और राष्ट्र हित में, ऐसी ऋषियों की संतान को नमन है। गंगा हिमालय वाले महापुरुषों के इस जगत गुरु भारत महान को नमन है। जगत गुरु भारत महान को नमन है। मैं अगली 4 पंक्तियां आज के इतिहास के उस महायोद्धा के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, जो आर्य संदेश टीवी पर जा जाकर इतिहास की अनसुलझी पहेलियों को सुलझा रहे हैं। मेरे बड़े भ्राता और दादरी क्षेत्र का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करने वाले आदरणीय राकेश आर्य जी, क्योंकि इतिहास में हमें बहुत कुछ ऐसा परोसा गया जो सुनने लायक नहीं था। विश्व गुरु जिनके दम पे देश भारतवर्ष बना, कलंकित उन्हीं को करता आज का इतिहास है। राम और कृष्ण कभी इस धरती पर हुए नहीं, हिंदुओं की कल्पना और कोरी बकवास है। शिवाजी पहाड़ी चूहा, महाराणा प्रताप कायर, अकबर महान खिलजी वीरता में खास है। साहसी तैमूर और बहादुर मोहम्मद गौरी, उनके बाप होंगे जिनका ऐसा विश्वास है। उनके बाप होंगे जिनका ऐसा विश्वास है। देखिए, यहाँ मेरे राष्ट्रीय कवियत्री आपके बीच में बैठी हैं। सौभाग्य से मेरी चाची भी हैं और भारतवर्ष में दूर दूर तक अपनी कोकिला कंठ और सादगी से वो काव्य जगत में धूम मचाती रहती हैं। मैं 4 पंक्ति उनके चरणों में समर्पित करता हूँ, फिर कविता पर आ जाऊंगा। एक अनमोल रचना है जो सबसे खूबसूरत है,
सभी बच्चों की इस जग में वो प्यारी सी जरूरत है। मैं श्रद्धा पूर्वक चरणों में माँ के सर झुकाता हूँ। प्रेम की जो प्रतिमा है वो माँ ममता की मूरत है। प्रेम की जो प्रतिमा है वो माँ ममता की मूरत है। समय न रहते हुए सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ। आदरणीय राकेश आर्य जी का आदेश, हमारे आर्य रविंद्र जी और यादव जी के निर्देश पर मैं आपके बीच में आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आइए मैं उनका गौरव गान करता हूँ जिनके लिए हम उपस्थित हुए हैं। अमर शहीदों की गौरव की गाथा गाने आया हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। अमर शहीदों के गौरव की गाथा गाने आया हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। राष्ट्र की खातिर सर्वस्व न्योछावर करके कूदे थे, अपनी जान हथेली पर दीवाने धर के कूदे थे। राष्ट्र की खातिर सुख छोड़ा और अपना घर भी छोड़ा था, रिश्ते नाते परिवार इन सभी से मुंह मोड़ा था। प्रेम देश के दीवानों को था बस भारत माता से, हंसकर मौत मांगते थे जो अपने विधाता से। पढ़कर देखो इंकलाब की कैसी आंधी आई थी, राष्ट्र की खातिर नदी लहू की किसने पढ़ो बहाई थी। कैसे हंस हंस कर दीवाने जान पे अपनी खेल गए, गोरों की गोली कैसे नंगे सीनों पर झेल गए। जल की जगह जवानों ने धरती को लहू पिलाया था, अस्थि होम प्रकाश किया जनता को मार्ग दिखाया था। उस उत्साह जोश की फिर से याद दिलाने आया हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। नन्हे से आजाद के तल पर जब बैंतों की मार पड़ी, वंदे मातरम भारत माता की जय की लग गई छड़ी। फांसी पर हंसने की घटना गोरों को दहलाती थी, नंगी छाती गोली की बौछारों से टकराती थी। तीनों चापे कर बंधु दे हंस हंस कर बलिदान गई, राजगुरु सुखदेव भगत कर मात की ऊंची शान गई। कायम मिसाल बलिदानों की कर दी थी अमर जवानी ने, गोरों की नींद उड़ा दी थी उस झांसी वाली रानी ने। 57 में गोरों की कर कैसे खड़ी काट दी थी, 2 हाथों से तेल चला लाशों से धरा पाट दी थी। उसी का एक नारी का शौर्य दिखलाने आया हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। राष्ट्रभक्त के दीवानों की, राष्ट्र प्रेम के दीवानों की गाथा गाथा गाएं हम। कितने हुए शहीद वतन पर कैसे नाम गिनाएं हम। गोरों का जुल्मी शासन कर कितना मन नहला देता, मंजर जलियांवाले का दिल आज तलक दहला देता। निर्दोषों का लहू बहा टायर दहाड़ता लंदन में, धन्य शेर ऊधम सिंह था उसको पछाड़ता लंदन में। बंदा वीर बैरागी पर क्या कहर जिन्होंने ढाया था, गोविंद के बच्चों को तो दीवारों में चिनवाया था। तन से खाल उधड़ गई थी पर मुख से आह नहीं निकली, निकले तन से प्राण मगर शत्रु की चाह नहीं निकली। सती पसंदी के जोहर की झलक दिखाने आया हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। और मेरे श्रद्धा सुमन उनके लिए हैं। मेरे श्रद्धा सुमन उन्हें जो राष्ट्र पे मरकर अमर हुए, मेरे श्रद्धा सुमन उन्हें जो भूसे बढ़कर शिखर हुए, मेरे श्रद्धा सुमन उन्हें जो राष्ट्र के भाग्य विधाता थे, मेरे श्रद्धा सुमन उन्हें नव भारत के निर्माता थे।
मेरे श्रद्धा सुमन उन्हें अनजाने जिनके नाम रहे, पर आजादी गाने में जो दीवाने सा काम रहे। श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित जिनसे राष्ट्रभक्ति अनन्य हुई, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित जिनसे राष्ट्रभक्ति अनन्य हुई। कोटि नमन उन्हें मेरा जिनसे भारत माँ धन्य हुई। महाराणा प्रताप शिवा को शीश झुकाने आया हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ, उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ। मेरा समय देख लीजिए, मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। एक और बात, मैं आपके बीच में हमारे आदरणीय आर्य जी खतरों की बात कर रहे थे, तो मैं उन कुछ खतरों को लाया हूं कि किन से खतरा है और किन से नहीं है। तो वो कविता क्योंकि आपके लिए स्पेशली लिखी गई थी, आपने निर्देश किया था मुझे यहाँ आना है। आपके बीच में मैंने सुना है कि एक युवा नौजवान फौज में चला गया। फौज में जाने से पहले मन चला था, तो उसकी प्रेमिका की उसके पास चिट्ठी जाती है। उसने कहा तुमने मेरे प्यार को भुला दिया। क्या जानदार जवाब हुआ है कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे हिंदुस्तान पर तेरा इश्क भी कुर्बान है। आर्य जी, ये विशेषकर कविता जब आपने निर्देश दिया कि मुझे आना है, तो मैंने लिखी है कि ना शत्रु के भीषण वारों से खतरा है और ना ही तीखे प्रहारों से खतरा है। ना शत्रु के भीषण वारों से खतरा है, ना ही तीखे प्रहारों से खतरा है। इसका उत्तर हम उसको दे सकते हैं, ना सिंहों को उन स्यारों से खतरा है, ना सिंहों को उन स्यारों से खतरा है। फिर भी अगर चिंता का कारण पूछते हो, फिर भी अगर चिंता का कारण पूछते हो, हमको घर की दीवारों से खतरा है, हमको घर की दीवारों से खतरा है। और अपनों के स्वरताल मिले शत्रु से जब, अपनों के स्वरताल मिले शत्रु से जब, ऐसे ही कुछ भंकारों से खतरा है। अपनी आस्तीन में विस्तर छुपे हुए उन्हीं विषैली फुंकारों से खतरा है। खाए देश का मगर समर्थन दुश्मन को, खाए देश का मगर समर्थन दुश्मन को, ऐसे ही कुछ गद्दारों से खतरा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल रहे, इन देशद्रोहियों के नारों से खतरा है। खाल भेड़ की बहन भेड़िए घूम रहे, खाल भेड़ की बहन भेड़िए घूम रहे, हमको इन रंगे शहरों से खतरा है। और सबसे ज्यादा खतरा तो अपनों से है, अपनों द्वारा दी हारों से खतरा है, अपनों द्वारा दी हारों से खतरा है। दौलत को माता सौदा कर सकते हैं, दौलत को माता सौदा कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ किरदारों से खतरा है। और अंतिम बंद समर्पित करूंगा कि जो दौड़ी की रखवाली पर खड़े किए, जो दौड़ी की रखवाली पर खड़े किए, ज्यादा उन पहरेदारों से खतरा है। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।